नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके मन में एक सवाल पैदा करना चाहता हूं और मैं चाहूँगा कि इस सवाल पर आप तब विचार करें जब आप 40 प्लस के हो जाएं, 40 से ज़्यादा उम्र जब आपकी हो जाए, उस समय इस प्रश्न पर आप ज़रूर विचार कीजिएगा। वो प्रश्न यह है कि अगर आत्मा जैसी चीज़ होती है तो क्या आप या मैं भी अपने अंदर एक प्रश्न करता हूँ, तो आप भी अपने अंदर एक प्रश्न कीजिए, क्योंकि मैं भी 40 प्लस हो चुका हूँ। तो प्रश्न यह है कि क्या मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट हूँ कि अगर मैं एक गरीब घर में पैदा हो जाता हूँ तो उस गरीब घर में पैदा होकर मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ या एमएलए एमपी बन जाऊँ, लीडर मतलब नेता। बहुत से लोगों को चाहत होती है कि मैं नेता बन जाऊँ, या सिंगर बन जाऊँ, अरिजीत सिंह के जैसा सिंगर बन जाए, या किशोर कुमार जी के जैसा सिंगर बन जाएँ, या एक्टर बन जाएं, लाइक अमिताभ बच्चन हैं, राजेश खन्ना हैं, तो इस तरह के एक्टर बन जाएं। मतलब गरीब घर में मैं अमिताभ बच्चन कोई ज़्यादा गरीब नहीं थे, लेकिन राजेश खन्ना एक ऑर्डिनरी फैमिली से थे, आप लोग जानते हैं। या मिथुन चक्रवर्ती, उनको आप जानते हैं कि एक ऑर्डिनरी फैमिली से हैं, तो मिथुन चक्रवर्ती बन जाऊँ। या अगर बिजनेसमैन की बात करें तो अंबानी बन जाएँ। ऑफकोर्स मुकेश अंबानी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनके पापा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके जैसा बिजनेसमैन बन जाऊं। या अडानी बन जाऊं, अडानी भी एक नॉर्मल फैमिली से हैं। या कोई और भी फील्ड आप चुन सकते हैं, सिंगर है, एक्टिंग है, डांसिंग है। डांस में भी बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि गरीब घर में पैदा होके वो बहुत अच्छा डांसर बन चुके हैं, बहुत अच्छा अपना नेम एंड फेम बना चुके हैं। तो मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि यार अगर आत्मा जैसी चीज़ होती है तो क्या मैं इतना ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट, सुपर स्मार्ट, सुपर क्लेवर हूँ कि एक गरीब घर में पैदा हो जाता हूँ तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम ऑफकोर्स मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि वो एक नॉर्मल फैमिली से हैं। या सिंगर, एक्टर, डांसर इस टाइप का बन पाऊँ। और मैं गरीब घर का छोड़ दीजिए, आप मिडिल क्लास में भी अपने को इमेजिन करके देखिए कि एक मिडिल क्लास घर में पैदा हो जाने से क्या ये सब चीज़ें आप बन पाओगे। थोड़ा एनालाइज करो। और मैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम और एक्टर, डांसर, इस तरह के सब बड़े बड़े लोग हैं। अडानी, अंबानी, बिजनेसमैन, एलोन मस्क भी ऑफकोर्स ऑर्डिनरी फैमिली से हैं। तो ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें बनना तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके लिए तो बहुत सुपर डुपर स्मार्ट बनना पड़ेगा, इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, क्लेवर बनना पड़ेगा। मैं एक और सवाल चाहता हूँ आपके अंदर पैदा हो। वह सवाल ये है, क्योंकि 90% इंडिया में जो लोग हैं वो सच्चाई ये है कि वो ग्रुप सी और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम उनके लिए पास करना मुश्किल होता है। वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं। आज के टाइम पे आप देखेंगे, ऑफकोर्स मैं समझता हूँ कि वैकेंसी कम है, लेकिन मेरे टाइम पे भी आज से 20 साल 25 साल पहले भी वैकेंसी इतनी भी ज़्यादा नहीं होती थी कि अगर 20 लाख लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं बैंक, रेलवे में, तो सबका नौकरी हो गया। उस समय भी सबको नौकरी नहीं होता था। या मेरे पिताजी के ज़माने में ऐसा नहीं है कि जो भी ग्रेजुएट हैं सभी को नौकरी मिल गई। तो उस समय भी वही हालत थी। उस समय भी वही 5% 10% लोगों को ही नौकरी मिलती थी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। तो मैं यह सवाल आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं कि इस पर भी आप विचार कीजिए कि क्या आप दोबारा जब पैदा होते हो, खासकर गरीब और साधारण घर में, इसलिए मैं गरीब और साधारण बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया में 70 to 80% जो लोग हैं या तो गरीब हैं या तो साधारण हैं या लोअर मिडिल क्लास वाले हैं। 70 to 80% इस चीज़ को आप समझते हैं, जानते हैं। तो मैं यह प्रश्न आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं, इस पर आप विचार कीजिए 40-50 के जब हो जाते हैं, क्योंकि जवानी में आपके अंदर इस तरह के विचार पैदा नहीं होंगे। उस समय तो आप जोश में रहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो उस समय लगता है कि मैं भी एक दिन एलोन मस्क बन जाऊँगा, मैं भी एक दिन अंबानी बन जाऊँगा। लेकिन जब आप 40-50 के हो जाते हैं तब आप थोड़ा सा, आपका माइंड थोड़ा सा स्थिर होने लगता है, तब आप थोड़ा सा गहरे स्तर पर सोच विचार इस बारे में करना शुरू कर देते हैं। तो उसी समय मैं चाहता हूँ इस बारे में आप विचार कीजिए कि यार इस जन्म में हम कुछ नहीं कर पाए, तो जब दोबारा अगर हम पैदा होते हैं तो क्या हम एक कलर ग्रेड का एग्ज़ाम भी पास कर पाएंगे कि नहीं, स्टेशन मास्टर बन पाएंगे कि नहीं, नॉर्मल जो लोअर लेवल वाला ऑफिसर की जो नौकरी है वो ले पाएंगे कि नहीं। और अगर हम ले नहीं पाएंगे, जैसे यह बात मेरे लिए भी सच है और कभी कभी मेरी वाइफ भी इस बारे में बोल देती है
कि इस जन्म में तुमको नौकरी मिल गया। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो उसके भाई और जितने भाई बहन हैं वो सब बेरोज़गार ही एक तरह से। बहन तो बेरोज़गार होती है, बहन को कौन सा नौकरी करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भाई भी उनके बेरोज़गार हैं। तो वो मुझे भी बोलती है कि तुमको इस जन्म में जिस तरह से नौकरी मिल गया, भले ही स्ट्रगल किए हो, लेकिन स्ट्रगल करने से भी सबको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इस बारे में तुम भी विचार कर लेना कि अगर दोबारा पैदा होते हो तो क्या एक क्लर्क ग्रेड की भी नौकरी मिल पाएगी। आईएएस और आईपीएस बनना तो बहुत बड़ी बात है, क्लर्क ग्रेड की नौकरी भी मिल पाएगी, इस बारे में थोड़ा विचार कर लेना। और बाकी एक्टिंग तो मुझे आती नहीं है, डांस करना आता नहीं है, सिंगिंग करना आता नहीं है। एमएलए एमपी मैं बोलता हूँ कि बनूंगा, लेकिन वो मेरे को मालूम है कि मैं बन नहीं पाऊँगा, मेरे को कोई वोट देने वाला नहीं है। छोड़ो दोस्त, ये आप कहोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं दोस्त, इस चीज़ को आप सीरियसली भी इस पर विचार करो। मैं चाहूँगा कि आप उतने ही सीरियसली विचार करो जितने सीरियसली गौतम बुद्ध कभी विचार किए होंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध का एक अच्छा इस फील्ड में नाम है, बहुत सीरियस विचार वाले आदमी थे वो। तो गौतम बुद्ध, महावीर, इस तरह के जो सीरियस थिंकिंग वाले आदमी हैं, उनकी तरह भी आप सोच विचार करो और एक निष्कर्ष पर पहुँचो। और मैं समझता हूँ कि इस बारे में अगर आप ऑनेस्टली सोच विचार करोगे, गहन चिंतन करोगे, तो आपके अंदर से यही निष्कर्ष निकलेगा, आप यही फैसला करोगे कि नो, इट इज़ नॉट सो ईजी, यह इतना आसान नहीं है। एक क्लर्क ग्रेड का एग्ज़ाम भी पास करना या अंडानी अंबानी बनना तो बहुत बड़ी बात है, आईएएस आईपीएस बनना तो बहुत बड़ी बात है, और एमएलए एमपी सीएम पीएम बनना तो बहुत बड़ी बात है। एक क्लर्क ग्रेड की नौकरी भी लेना, ग्रुप सी और ग्रुप बी की नौकरी भी लेना इतना आसान नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा अगर आप विचार करोगे तो देखोगे कि आपके अंदर जो ये घमंड है ना, बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा स्वाभिमान है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो ये जो आपके अंदर ये जो घमंड है ना कि मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है, ये घमंड आप देखोगे कम होगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ईमानदार होना पड़ेगा। अपने आप से मैं कहूँगा दोस्त, ईमानदार बनो। दूसरे के सामने आप फेंको जितना फेंकना है, आप ऐसे फेंको कि आपके सामने मोदी भी कुछ ना लगे। ठीक है, आपके सामने एलोन मस्क भी कुछ ना लगे, आपके सामने मुकेश अंबानी भी कुछ ना लगे। फेंको दूसरे के सामने जितना फेंकना है। लेकिन जब रात में सोने जाओ ना 10-11 बजे, तो उस समय थोड़ा सा सोने से पहले इन सब चीज़ों पर 5-10 मिनट विचार करो, या सुबह में जब जगो तो उस समय भी थोड़ा 5-10 मिनट विचार करो। मैं एक दोस्त के नाते अभय बोल रहा हूँ आपसे, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा 40 और 50 के हो जाओ तो इस बारे में थोड़ा विचार करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।